इन बालों में ऐसा क्या लगाऊं कि ये थोड़े लंबे और घने हो जाए। लाखों के प्रोडक्ट्स खरीद लिए लेकिन कोई असर ही नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ प्रियंका अपने कमरे में आराम से बैठी होती है। वो अपने बालों में नारियल का तेल लगा रही होती है। सबसे अच्छी चीज तो देसी चीजें ही होती हैं। जब तक बालों में नारियल का तेल नहीं लगाया जाएगा तब तक अच्छी ग्रोथ कैसे होगी। वो अपने चमकदार बालों को देखकर मुस्कुरा देती है। उसी समय गरीब घर की रसोई में नेहा सरसों के तेल में मेथी के दाने और करी पत्ते डालती है। दीदी कहाँ हो? चलो आज आपके बालों में तेल लगा दो। हाँ भाभी अभी आई। दोनों घर की बालकनी में बैठ जाती हैं। नेहा बड़े प्यार से रिया के बालों में हल्के हाथों से तेल लगाकर मालिश करने लगती है। पढ़ाई के साथ साथ अपने बालों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब मेरी भाभी है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। सामने की बालकनियों में खड़ी पड़ोस की औरतें दोनों का प्यार देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। अरे देखो इन दोनों ननंद भाभी का कितना ही प्यारा रिश्ता है। आजकल के जमाने में ऐसी भाभी कहाँ मिलती है जो अपनी ननंद की इतनी सेवा करे। और उधर देखो अमीर घर में तो भाभी अपनी ननंद से हर वक्त बिल्लियों की तरह लड़ती रहती है। उसी समय सामने वाले अमीर घर की बालकनी में शिल्पा और प्रियंका दोनों अपने अपने बाल संवार रही होती हैं। छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हटो यहाँ से, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। मैं क्यों हटूं? पहले मैं यहाँ आई थी। ज्यादा बहस मत कर। हर बात पर डांटना जरूरी है क्या? दोनों की ऊंची आवाज सुनकर पड़ोस की औरतें एक दूसरे का चेहरा देखकर हंसने लगती हैं। एक तरफ प्यार वाली ननंद भाभी है और दूसरी तरफ हर समय लड़ने वाली। सच में दौलत से घर बड़ा हो सकता है लेकिन रिश्ता नहीं। अगले दिन छुट्टी का दिन होता है। रिया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी नेहा मुस्कुराती हुई उसके पास आती है। दीदी चलो ना आज पेट में चलते हैं। आप रोज कॉलेज में यही 2-4 कपड़े पहन कर जाती हो। आज आपको कुछ नए कपड़े दिला कर लाती हूँ। लेकिन भाभी हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अभी तो भैया की सैलरी भी नहीं आई है। आपकी भाभी के पास है ना। मैंने पिछले कई महीनों से थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाए हैं। मेरी ननंद अच्छे कपड़े पहनेगी तभी तो मुझे खुशी होगी। भाभी आप मेरे लिए इतना सब क्यों करती हो? क्योंकि तुम सिर्फ मेरी ननंद नहीं मेरी छोटी बहन भी हो। वो खुशी से अपनी भाभी के गले लग जाती है। नेहा और रिया पास के कपड़ों के बाजार में पहुंचती हैं। रिया ड्रेस अपने ऊपर लगाकर दिखाती है। अरे वाह दीदी, ये गुलाबी वाला सूट तो आप पर बहुत सुंदर लग रहा है। इसे तो बिल्कुल ले लेते हैं। भाभी अब आप भी अपने लिए कुछ ले लो ना। अरे आपने पहना और मैंने पहना एक ही तो बात है। मेरी दीदी सबसे प्यारी दिखनी चाहिए बस। दोनों हंसते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। दूसरी तरफ शिल्पा अपने घर से मॉल जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकल रही होती है। तभी प्रियंका उसके पास आ जाती है। भाभी मैं भी आपके साथ चलूं क्या? बेकार में 2-2 गाड़ियों का पेट्रोल खत्म होगा। मुझे तेरे जैसी बेवकूफ के साथ बिल्कुल नहीं जाना। तू मेरी गाड़ी में बैठेगी तो पूरी गाड़ी का माहौल खराब हो जाएगा। इतना कहकर शिल्पा ड्राइवर के साथ अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। बेटा उसकी बातों का बुरा मत मान। उसकी जुबान पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तू दूसरी गाड़ी से चली जा। जी मम्मी। प्रियंका दूसरी कार में बैठकर मॉल निकल जाती है। दोनों नंद भाभियां एक ही बड़े मॉल में पहुंचती हैं लेकिन अलग अलग शोरूम में खरीदारी कर रही होती हैं। दूसरी ओर नेहा कुछ देर के लिए वॉशरूम में चली जाती है। रिया अकेले कपड़े देख रही होती है। तभी 3-4 बिगड़े लड़के वहां आ जाते हैं। अरे हीरोइन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे जरा हमारी तरफ भी मुस्कुरा दो। लड़के जानबूझकर उसके बहुत करीब आने लगते हैं। रिया घबराकर पीछे हटने लगती है। प्लीज दूर हटिए। तभी नेहा वॉशरूम से वापस आती है। जैसे ही उसकी नजर लड़कों की हरकत पर पड़ती है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ओए उससे दूर हटो। नेहा तुरंत रिया के सामने खड़ी हो जाती है और लड़कों को जोरदार थप्पड़ लगाती है। लड़के पीछे हट जाते हैं। ये मेरी ननंद है। अगर इसकी तरफ दोबारा आंख उठाकर भी देखा ना तो अच्छा नहीं होगा। लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लड़के शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाते हैं। रिया डर के मारे नेहा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। भाभी अगर आज आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आसपास खड़े लोग दोनों के रिश्ते की तारीफ करने लगते हैं। अरे भाई नंद भाभी का ऐसा प्यार पहली बार देखा है। सच में रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं पैसों से नहीं। दूसरी तरफ प्रियंका अकेले कपड़े देख रही होती है। तभी उसका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। वो गुस्से में उसके पास पहुंचता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अकेले आने की? मुझे पता है तू किसी लड़के के साथ आई होगी। बता कहाँ है वो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अकेली आई हूँ और मेरी भाभी भी इसी मॉल में है। कहाँ है तेरी भाभी? झूठ बोल रही है ना? प्रियंका डरकर दूर खड़ी शिल्पा को आवाज देती है। भाभी इधर आइए।
शिल्पा आवाज सुन लेती है लेकिन जानबूझकर अनदेखा करके दूसरी तरफ देखने लगती है। कैसी भाभी है? अपनी ननद की आवाज तक नहीं सुन रही। वो लड़का उसे कितना परेशान कर रहा है। सही है, जब बॉयफ्रेंड बनाया है तो अब खुद ही संभाले। कुछ देर बाद प्रियंका किसी तरह वहां से निकल जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सीधे घर पहुंचकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। कैसी भाभी है मेरी, इतनी भी जलन किस काम की कि मेरे बुरे वक्त में भी अपनी ननद का साथ नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि शिल्पा कभी अपनी गलती समझ पाएगी और अपनी नंद की अहमियत पहचान पाएगी? उधर करीब घर में नेहा और रिया का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। नेहा रोज रिया की पसंद का खाना बनाती है और कई बार अपने हाथों से उसे खिलाती भी है। दीदी, आज आपके लिए आपकी पसंद के आलू के पराठे और दही बनाया है। भाभी, आपको मेरी हर पसंद कैसे याद रहती है? क्योंकि मेरी बहन खुश रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। शाम को नेहा रसोई में हल्दी, शहद और चंदन का उपटन तैयार करती है। वो प्यार से रिया के चेहरे पर लगाती है। इससे चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा। मेरी तो पर्सनल ब्यूटी एक्सपर्ट हो आप। अगले दिन नेहा बाजार से आयुर्वेदिक शैम्पू लेकर आती है। दीदी, ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना, इसमें जड़ी बूटियां हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है। भाभी, आपको आयुर्वेद की इतनी जानकारी कहाँ से मिली? मेरे पापा ने आयुर्वेद का कोर्स किया था। उन्हें हर पौधे और जड़ी बूटी के गुण पता थे। वही सब सीख मैंने उनसे ही सीखा है। अब समझ आया आपकी हर बात में इतना अपनापन और हर नुस्खे में इतना असर क्यों होता है। दोनों मुस्कुराने लगती हैं। दूसरी तरफ अमीर घर में सुबह को शिल्पा अपने कमरे के ड्रेसिंग के सामने बैठी होती है। उसके सामने महंगे फेस सीरम, मॉइस्चराइजर, फेस मास्क, सनस्क्रीन, हेयर सीरम, हेयर स्पा क्रीम और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे होते हैं। दूसरी ओर प्रियंका चुपचाप कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी सभी लोग नीचे आते हैं। शिल्पा, तुम अपने लिए तो इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीद कर लाती हो, कभी कभी प्रियंका के लिए भी कुछ ले आया करो। अरे बेटा, ये क्यों लाएगी? इसे तो अपने अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। बस अपना चेहरा और अपने बाल ही नजर आते हैं। भैया, जो भाभी अपनी ननद को बुरे वक्त में भी नहीं बचा सकी, उनसे मैं किसी गिफ्ट की क्या ही उम्मीद करूं? उस दिन मॉल में भी उन्होंने सबके सामने मेरी बेइज्जती होते देखी, फिर भी मेरी मदद नहीं की। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं हो। मधुबाला गहरी सांस लेते हुए सामने वाली बालकनी की तरफ देखने लगती है, जहां अक्सर नेहा और रिया हंसते मुस्कुराते दिखाई देती हैं। सामने वाली रिया को देखो, उसकी भाभी हर समय उसके पीछे पीछे रहती है। अगर रिया की हल्की सी चीख भी निकल जाए तो पूरा घर उसके लिए खड़ा हो जाता है। और हमारे घर में देखो, ननद भाभी एक दूसरे को पूछती तक नहीं। हमारे पुराने जमाने में नंद भाभी का रिश्ता बहुत अनमोल होता था। भाभी अपनी नंद की हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखती थी। उन पुरानी बातों को पुराने जमाने तक ही रहने दीजिए। अब न वैसी ननद बची है और न ही वैसी भाभी। कम से कम सामने वाली नेहा जैसी भाभी बनने की कोशिश तो कर सकती हो। शिल्पा गुस्से में वहां से चली जाती है। घर का माहौल फिर से भारी हो जाता है। दूसरी तरफ गरीब परिवार शाम को अपने छोटे छोटे से ड्राइंग रूम में बैठा होता है। सभी चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। मम्मी, मैं सोच रहा था कि अब एक बाइक ले लूं, पूरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी जाना होता है तो रिक्शा ही लेना पड़ता है। लेकिन बेटा, बाइक के पैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं। अरे कोई बात नहीं मम्मी, लोन लेकर ईएमआई पर ले लूंगा। हर महीने मेरी सैलरी से किस्त कटती रहेगी। अगर सोच समझकर फैसला लिया है तो ले लो बेटा। सच में अब हमारे घर में भी बाइक आएगी। हम सब साथ साथ घूमने जाएंगे। सबसे पहले तो हम सब मंदिर जाएंगे। पूरा परिवार हंसने लगता है। छोटे से घर में खुशियों की रौनक फैल जाती है। शिल्पा अकेले ही एक बड़े मोबाइल स्टोर पर पहुंचती है। वहां नया लॉन्च हुआ मोबाइल, महंगा आईफोन देखकर वो बिना किसी से पूछे उसे खरीद लेती है। कुछ ही सेकंड्स बाद ऑफिस में बैठे मुकुल के मोबाइल पर 1.5 लाख रुपए कटने का मैसेज आता है। वो तुरंत शिल्पा को फोन करता है। शिल्पा, ये 1.5 लाख रुपए कहाँ चले गए? मैंने नया आईफोन ले लिया, कल ही लॉन्च हुआ था। किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। मैंने तुम्हें क्रेडिट कार्ड दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जितना मन करे उतना खर्च करती रहो। अरे इतना तो चलता है। मुकुल गुस्से में फोन काट देता है। अगले दिन रविवार को नेहा रसोई में प्याज का रस निकालकर उसे एक कटोरी में ले आती है। दीदी, आज संडे है, आइए आज आपके बालों में प्याज के रस की मसाज कर देती हूँ। इससे बाल और भी मजबूत हो जाएंगे। मेरी प्यारी भाभी, पता नहीं मेरे बालों में क्या क्या करती रहती हो। रिया बालकनी में कुर्सी पर बैठ जाती है। नेहा बड़े प्यार से उसके बालों में प्याज का रस लगाकर हल्के हाथों से मसाज करने लगती है। थोड़ी देर बाद धो लेना, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। मेरी भाभी से अच्छा हेयर एक्सपर्ट पूरे शहर में नहीं मिलेगा। दोनों हंसने लगती हैं। उसी समय
अमीर घर में प्रियंका अपने कमरे में बैठकर नारियल के तेल से सिर की मालिश कर रही होती है। उसके लंबे और घने बाल कंधों पर बिखरे हुए होते हैं। तभी गुस्से में शिल्पा उसके कमरे में आ जाती है। देख लेना, एक दिन तेरे सारे बाल काट दूंगी, फिर देखूंगी कैसे अपने लंबे बालों का दिखावा करती फिरती है। भाभी, कोई किसी से इतनी जलन कैसे कर सकता है? हमारे घर में तो सभी लोगों के बाल अच्छे हैं। अगर आपके बाल नहीं बढ़ रहे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तू बस चुप ही रहे। प्रियंका चुपचाप नीचे देखने लगती है। शिल्पा गुस्से से कमरे का दरवाजा पटक कर बाहर निकल जाती है। अगले दिन सुबह दोनों घर की लड़कियां अपनी अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाल संवार रही होती हैं। रिया मुस्कुराकर सामने खड़ी प्रियंका को देखती है। अरे प्रियंका, कैसी है तू? प्रियंका एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है, लेकिन बिना कोई जवाब दिए अपने बाल संवारने लगती है। पूरा मोहल्ले में इन दोनों लड़कियों के बालों का ही कंपटीशन चलता रहता है भैया। देखो दोनों के कितने घने और सुंदर बाल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक की भाभी उसकी इतनी देखभाल करती है और दूसरी की भाभी उसे पूछती तक नहीं है। फिर भी भगवान ने इसके बाल कितने सुंदर दिए हैं। और हमारे इलाके की लड़कियों के तो झाड़ू जैसे बाल हैं। सभी औरतें हंसने लगती हैं। रिया मुस्कुरा देती है, जबकि प्रियंका चुपचाप अंदर चली जाती है। उसी दिन दोपहर में नेहा के मायके वाले उससे मिलने आते हैं। रिया सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसके लंबे और चमकदार बाल देखकर नेहा की मां मुस्कुरा देती है। अरे रिया बेटा, तेरे तो बहुत सुंदर और लंबे बाल हैं। आजकल के जमाने में इतनी लंबाई कहाँ देखने को मिलती है। आंटी जी, ये सब मेरी भाभी का कमाल है। जब से भाभी घर आई है, इन्होंने पता नहीं मेरे बालों में क्या क्या लगाया है, तभी से मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों ननद भाभी सच में बहनों की तरह रहती हो। मम्मी, दीदी भी तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। यह सुनकर पूरा परिवार मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ अमीर घर में बुआ जी और फूफा जी मिलने आते हैं। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी शिल्पा भी तैयार होकर नीचे आती है। उसके छोटे बाल देखकर बुआ जी मजाक कर बैठती हैं। अरे शिल्पा, अरे तेरे बाल तो घोड़े के पूंछ जैसा लग रहे हैं बेटा। इससे अच्छा तो तू सिर मुंडवा ले, शायद नए बाल अच्छे आ जाए। बुआ जी की बात सुनकर घर के लोग हंस पड़ते हैं। दीदी, आपने तो आज बिल्कुल दिल की बात कह दी। बुआ जी, आप भी ना। देख लूंगी एक दिन तुम्हारी ये हंसी हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। गुस्से में वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन शिल्पा अपनी दो सहेलियों के साथ एक कैफे में बैठी होती है। तीनों कॉफी पीते हुए बातें कर रही होती हैं। यह शिल्पा, तेरी बाल तो दिन ब दिन पतले होती जा रही हैं। कुछ अच्छा सा लगाना शुरू कर। या फिर अपनी ननद से ही पूछ ले, उसकी बाल तो बहुत घने हैं। शायद वही कोई अच्छा नुस्खा बता कर दे दे। बस करो तुम लोग, अगर उसी की तारीफ करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बच्चा, हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन शिल्पा गुस्से में अपना बैग उठाती और कैफे से बाहर निकल जाती है। समय के साथ गरीब घर में नेहा और रिया का रिश्ता और भी गहरा होता जाता है। कभी आंवला, कभी मेथी, कभी एलोवेरा और कभी प्याज का रस मिलाकर दोनों एक दूसरे के बालों की मालिश करती हैं। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी शिल्पा आईने में बार बार अपने बाल देख रही होती है। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही होती है। अब मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ प्रियंका। देखना, एक दिन तुम्हारे बाल खराब करके ही रहूंगी। शिल्पा की आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही होती है। शाम को गरीब घर की बालकनी में नेहा और रिया हंसते हुए बैठी होती हैं। नेहा प्यार से रिया के बाल संवार रही होती है। दूसरी तरफ अपनी बालकनी में खड़ी प्रियंका ये सब चुपचाप देख रही होती है। काश मेरी भी भाभी मुझसे इतना प्यार करती, लेकिन उनके बस की बात ही नहीं है। उन्हें तो बस मेरे बालों से ही जलन होती रहती है। एक तरफ ये दोनों हैं, गरीब होकर भी एक दूसरे के लिए जान छिड़कती हैं, और दूसरी तरफ मेरी भाभी हैं, जिन्हें मेरी खुशी से ही परेशानी होती है। प्रियंका की आंखें नम हो जाती हैं। घर में कोई उसके कमरे की तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता। तभी शिल्पा धीरे धीरे इधर उधर देखकर प्रियंका के कमरे में जाती है। वो सीधे बाथरूम में जाती है और वहां रखा शैम्पू उठाकर बाहर लेकर आती है। उसी समय पड़ोस वाले घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। शिल्पा वहां से थोड़ी सी बारीक रेत उठा लाती है। वो चोरी छिपे शैम्पू की बोतल खोलकर उसमें रेत मिला देती है। बोतल को अच्छी तरह से हिलाती है और फिर उसी जगह वापस रख देती है। अब देखती हूँ तेरे इन घने बालों का घमंड कब तक रहता है। इतना कहकर वो ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन सुबह प्रियंका नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। वो वहीं शैम्पू बालों में लगाती है। झाग बनाते समय उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। अरे, आज शैम्पू इतना अजीब क्यों लग रहा है?
शायद मेरा ही वहम है। वो बिना कुछ ज्यादा ध्यान दिए बाल धो लेती है। अगले कई दिनों तक वो उसी शैम्पू का इस्तेमाल करती रहती है। लगभग 10 दिन बीत जाते हैं। प्रियंका अब भी कंघी करती है। उसके बाल पहले से कहीं ज्यादा टूटने लगते हैं। वो बालकनी में खड़ी बाल संवारती है तो नीचे भी कई टूटे हुए बाल गिर जाते हैं। अरे बेटा, तेरे बालों को क्या हो गया? इतने घने बाल अचानक इतने कमजोर कैसे हो गए? मामी, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले मैं मॉल से नया शैम्पू लाई थी। जब से उसे लगाना शुरू किया है तभी से बाल बहुत ज्यादा टूटने लगे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? प्रियंका उदास होकर अपने बालों को हाथ से छूती है। उसकी चिंता बढ़ती जा रही होती है। शाम को प्रियंका अपने भाई मुकुल के कमरे में जाती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। देखो भैया, मेरे बाल कितने टूट रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। तू कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रही है? पास वाले मॉल से खरीदा था। फिर कल वही जाकर बात कर। अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी है तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है भैया। अगले दिन प्रियंका उसी मॉल के कॉस्मेटिक स्टोर पर पहुंचती है। शैम्पू की बोतल काउंटर पर रख देती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा शैम्पू देने की? इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटने लगे हैं। मैडम 1 मिनट, पहले हम रिकॉर्ड देख लेते हैं। सेल्समैन अपने कंप्यूटर में ऑर्डर की जानकारी निकालता है। देखिए, यह प्रोडक्ट आपकी खरीदारी से 1 दिन पहले ही हमारे स्टोर में आया था। इसकी एक्सपायरी डेट भी अभी बहुत दूर है। ये देखिए, सारी जानकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। वो बिल और प्रोडक्ट की तारीख भी दिखा देता है। अगर शैम्पू सही है तो फिर मेरे बाल अचानक क्यों टूटने लगे? प्रियंका उलझन में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके बालों की यह हालत कैसे हुई। उसी शाम शिल्पा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है। अब देखती हूँ आगे क्या होता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दूसरी ओर प्रियंका अपने कमरे में बैठी टूटते बालों को देखकर चिंतित होती जा रही होती है। वो कई तरह के घरेलू नुस्खे और अलग अलग हेयर ऑयल भी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे कोई फर्क महसूस नहीं होता। बाल इतने कम हो जाते हैं कि वो गंजी हो ही जाती है। उसे हर समय सिर पर दुपट्टा रखना पड़ता है। अब वो घर से बाहर निकलने में भी झिझकने लगती है। तभी एक शाम प्रीतम जी मुस्कुराते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। बेटा, कल तैयार रहना, कुछ लोग तुझे देखने आने वाले हैं। पापा, अभी रहने दीजिए ना। आपको देख नहीं रहा क्या? मेरे सिर पर पहले जैसे बाल भी नहीं बचे। अगर उन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे? बेटा, मैंने उन्हें सिर्फ चाय पर बुलाया है। अब जब बुला लिया है तो उन्हें मना भी नहीं कर सकते। तू बस जैसे आराम महसूस करे वैसे तैयार हो जाना। प्रियंका मजबूरी में चुपचाप बैठ जाती है। ड्राइंग रूम में सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी प्रियंका सिर पर दुपट्टा रखे धीरे धीरे चाय की ट्रे लेकर आती है और सबके सामने बैठ जाती है। तभी अचानक पंखे की हवा से उसका दुपट्टा हल्का सा खिसक जाता है। उसका गंजापन सभी की नजर में आ जाता है। इस जासी गंजे लड़की को तो मैं अपने घर के बहू कभी ना बनाऊं। मम्मी, चलिए यहाँ से, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़के वाले निराशा से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये सब क्या हो गया? मेरे बालों की वजह से अब लोग मुझे देखकर ही मना कर रहे हैं। बेटा रो मत, सही लोग इंसान के संस्कार देखते हैं, सिर्फ रूप नहीं। लेकिन प्रियंका का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका होता है। दूसरी तरफ गरीब घर में खुशी का माहौल होता है। नेहा के प्यार और देखभाल से रिया के लंबे घने और चमकदार बाल पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुके होते हैं। योगेश का एक पुराना दोस्त अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर आता है। रिया, कल तैयार रहना। मेरे दोस्त का परिवार तुमसे मिलने आएगा। जैसा आप सब ठीक समझे भैया। अगले दिन रिया हल्के रंग का सुंदर सूट पहनकर सबके सामने आती है। उसके चेहरे की सादगी और लंबे बाल सभी का ध्यान खींच लेते हैं। कितनी सुंदर और संस्कारी लड़की है। इसके चेहरे पर तो लक्ष्मी जैसा तेज है। मम्मी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर देते हैं। नेहा खुशी से रिया को गले से लगा लेती है। दीदी, आज आपको ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। एक तरफ गरीब घर में खुशियां बढ़ रही होती हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका अपनी सुंदरता को लेकर पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगती है। एक दिन वो बाजार से एक नए लॉन्च हुए महंगे हेयर प्रोडक्ट का पैक लेकर आती है। उसकी कीमत लगभग 20,000 रुपए होती है। वो मोहल्ले की औरतों के सामने उसे दिखाते हुए खड़ी होती है। देखो, ये नया प्रीमियम हेयर प्रोडक्ट है। इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है।
और इतने महंगे प्रोडक्ट से क्या ही होगा, आखिर बाल ही तो साफ करने हैं। इससे अच्छा तो हमारा क्लिनिक प्लस है। पहले देख तो ले कि इसका असर होता भी है या कि नहीं। कहाँ ऐसा ना हो कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी कोई फर्क ही ना पड़े। अब देखना मोहल्ले में सबसे घने बाल मेरे ही होंगे। आसपास खड़ी सभी औरतें हंस देती हैं। शिल्पा मन ही मन ठान लेती है कि अब यही प्रोडक्ट उसके बालों को सबसे सुंदर बना देगा। वो किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं लेती और ना ही ये देखती है कि उसके बालों के लिए